अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नसीर अहमद नासिर, क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज हम मरूज़ी सवालात को हल करने की मश्क जो है वो करते हैं कि इन मरूज़ी सवालात को हल किस तरह किया जाता है। तो इसमें आपसे जस्ट वो क्वेश्चन देता है आपको, तो आपने उसको सॉल्व करके हल करने की कोशिश करनी है, ना कि आपने रटा लगाना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कॉलम 210132। ये क्या है? एक कॉलम के ट्रांसपोज कॉलम का दर्जा या मर्तबा, ये दोनों में से कोई एक चीज़ आपसे पूछेगा। आपने दर्जा पूछे या आपसे, तो आपने इस कॉलम में बताना है कि इसका दर्जा क्या है। तो वो दर्जे की अगर बात करें या मर्तबे की बात करें तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं। दर्जा कभी कभार वो दे देता है क्वेश्चन में और कभी कह देता है मर्तबा। तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि दर्जा या मर्तबा जो है ये क्या है। बस आपने इसमें ये बताना होता है कि इसमें कितनी कतारें हैं और इसमें कितने कॉलम हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें तो इसमें 3 कतारें हैं और इसमें कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं। तो जब इसको हम लिखते हैं तो ये लिखा जाता है m/n। m कतारों को ज़हर करता है और n जो है वो कॉलम्स को ज़हर करता है। तो अब आपने इस कॉलम में देखना है कि कितनी इसमें कतारें हैं और कितने इसमें कॉलम हैं। अब देखें 3 कतारें, तो m की जगह पे हम लिखेंगे 3 बाय, और n जो है वो कॉलमों को ज़ाहिर करता है। तो हमने इसमें देखने हैं कि कितने कॉलम हैं। तो इसमें 2 कॉलम बनेंगे, तो हम लिखेंगे 2। 3/2 इसका जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर। चलते हैं एक एक दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें वो आपसे ज़रबी हासिल के बारे में पूछेगा कि ज़रबी हासिल मालूम करो। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा XY एक कॉलम, और इसी तरह आपको 2 - 1 ये भी एक कॉलम दिया जाएगा। इसका कहेगा कि आपको ज़रबी हासिल जो है वो बराबर है, या आप इसका ज़रबी हासिल मालूम करें, या इसके ज़रबी हासिल की कीमत क्या होगी। तो ये सारी सेम ही बातें हैं। आपने कंसेप्ट जो है अगर वो सीखा होगा, आपका कंसेप्ट होगा, तो क्वेश्चन जैसा मर्ज़ी दे दे, इनके डिजिट चेंज कर दे, आपने सेम इसी तरीके से इसको करना है। यहाँ से फर्स्ट कतार में से फर्स्ट डिजिट और कॉलम में से फर्स्ट डिजिट आपने लेना है। जिस तरह यहाँ पे x 2 से मल्टीप्लाई होगा और y -1 से क्या होगा? मल्टीप्लाई। अब हम इसको लिखेंगे 2x माइनस, अब 1 y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1y। और आप एक चीज़ जहन में रख लें कि जब 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर इज़ वही आंसर आता है, वही डिजिट जो है उसका आंसर आता है। तो आंसर बनेगा 2x - y। ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखें, 2 6 3x मक्ता, इसे बोलते हैं मक्ता, =0, यानी बराबर 0 हो तो आपने x की कीमत बतानी है, या x बराबर होगा या x की वैल्यू क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है, एनुअल पेपर में। तो आपने जब x की वैल्यू मालूम करनी होती है तो आपने ये जो वितर हैं इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो कर देना है, जिसे हम सिंपली कहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपने 2 को x से और 3 को 6 से जो है वो ज़रब दे देनी है, यानी मल्टीप्लिकेशन इनकी कर देनी है। 2x बराबर है या =3 × 6, 3 × 6। 2x =3 6 18। आंसर कितना बनेगा? 3 6 18। या आपने जो टेबल है पहाड़ा जिसे बोलते हैं वो आपने पढ़ लेना है। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे जब जाएगा तो 2 जो है वो 18 के नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपने देखना है कि 2 18 के टेबल में
किस नंबर पे आता है 18 2 के टेबल में, तो 2 9 जार 18, ये इसका क्या बना करेक्ट आंसर। कॉलम 2 1 का दर्जा या मर्तबा क्या है, 2 1 की बजाय वो 3 1 2 4 5 6 इस तरह भी वो कह सकता है। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो जब आपने कॉलम 2 1 का मर्तबा बताना है तो हम फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। आपने m/n जो है वो लिखना होता है। m क्या होती है कतारों की तादाद, और n जो है वो क्या होती है कॉलमों की तादाद। इसमें आप देखें तो एक कतार और दो इसमें क्या है कॉलम, तो हम लिखेंगे m/n। तो उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखना है कि इसमें कतारें कितनी हैं और कॉलम कितने हैं। एक कतार और कितने कॉलम हैं, इसमें 2 कॉलम हैं। तो आपने जब लिखना है इसको तो आपने अच्छी तरीके से तसल्ली कर लेनी है और इसके बाद आपने लिखना है। अब इसमें एक कतार और कितने कॉलम है 2 कॉलम। रट्टा नहीं लगाना, बहुत सारे स्टूडेंट जब रट्टा लगाते हैं तो फिर उनके लिए मसला बन जाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।